तो अब हम बात करते हैं सुपौल सीट की। वही सुपौल सीट जिस सुपौल सीट को लेकर के लालू यादव, तेजस्वी यादव वर्ष 2009 से ही लालटेन जलाने की तैयारी में है। दरअसल सुपौल जो सीट है, सुपौल सीट पर वर्ष 2009 से कभी भी लालटेन नहीं जला है, यानी कि राजद के उम्मीदवार चुनाव नहीं जीते हैं। राजद ने जब भी यहाँ कोशिश की है तो उनको मुंह की खानी पड़ी है, चाहे आप 2009 का चुनाव देखें, 2014 का चुनाव देखें, 2019 का चुनाव देखें। तो ऐसे में इस बार वर्ष 2024 के चुनाव में राजद ने सुपौल सीट को लेकर के बड़ी रणनीति तैयार की। सुपौल में स्थिति दिखी है कि जो राजद और एनडीए है, दोनों के कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से काफी जोर शोर से प्रयास में लगे थे कि उनके पक्ष में माहौल बने। और इसे आप आज जो वोट प्रतिशत है सुपौल में, अगर उस पर आप नजर डालेंगे तो उससे भी साफ प्रतीत होता है कि सुपौल में शाम के 3 बजे तक ही 48% से ज़्यादा मतदान हो चुका था। और शाम के जो अंतिम जो नतीजे देर रात जारी होते हैं, अगले दिन फिर फाइनल चुनाव आयोग की ओर से जारी होता है नतीजा, तो वो दिखाता है कि कहाँ फाइनल हुआ है मतदान का प्रतिशत। लेकिन इन सबके बीच सुपौल में अपनी लालटेन को जलाने के प्रयास में लगे हुए लालू यादव हैं एक ओर, तो दूसरी ओर जदयू के लिए यहाँ पे फिर से दिलेश्वर कामत वहाँ उम्मीदवार हैं, लालटेन जो वहाँ तीर निशाने पे लगाना चाहते हैं। जो अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो सुपौल का इतिहास है कि यहाँ पे सांसद बदल जाते हैं। जैसे 2009 में जो दूसरे सांसद थे तो 2014 में दूसरे सांसद हो गए, 2019 में अलग सांसद हुए। तो अब लगातार दूसरी बार मौका जदयू को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस सब के बीच सुपौल में लगातार हमारे साथी देवांशु ने कवर किया, वहाँ पर जा कर के देखा। हमारे अन्य जो तमाम संवाददाता थे उन्होंने भी ग्राउंड पे आज भी वहाँ पे रिपोर्ट की। तो सुपौल को लेकर के लालटेन जलेगा इस बार या फिर से वहाँ पे तीर निशाने पे लगेगा? लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महागठबंधन के बिहार में सर्वे सर्वा है, उन्होंने 2 प्रयोग किए सुपौल में। पहला कि ये सीट जो है वो कांग्रेस के पास है जब से परिसीमन बना, लेकिन इस बार आरजेडी के खाते में आई, मतलब खाते में आई कि लालू ने खुद ले ली। ठीक है। प्रयोग नंबर 1, आरजेडी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा। कौन चुनाव लड़ा? चौपाल समाज से आने वाले चंद्रहास चौपाल, जो कि सिंहेश्वर से विधायक हैं, आरजेडी के पहली बार विधायक बने, दलित हैं। हाँ, दलित है, वो चुनाव लड़ते हैं। एक प्रयोग किया गया, ओबीसी वाली सीट पर एक दलित को चुनाव लड़वाया गया। एक कहते हैं कि नया प्रयोग किया गया। प्रयोग कितना सफल होगा, देखिए ये सवाल है। तो सवाल का जवाब बहुत ही क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के हम देते हैं क्योंकि डायरेक्ट बोलना भी सही नहीं होगा। देखिए, विजेंद्र यादव का गढ़ है सुपौल टाउन, कई दफा जो है वो यहाँ से विधायक कई दफा 1990 से लगातार वो दबदबा है और बिजली कहीं पहुंची ना पहुंची हो, कहीं देर से पहुंची हो, लेकिन सुपौल में कहा जाता है कि सबसे पहले बिजली पहुंचती है। ये दबदबा है। और यादव भले ही लालू यादव को नेता मानता हो, लेकिन सुपौल का यादव ऐसा नहीं है। सुपौल का यादव विजेंद्र यादव को नेता मानता है, क्योंकि वो काम करने वाले नेता है। उन्होंने अपने काम से प्रूव किया है और जनता के दिलों में वो जो है पकड़ जो है वो बनाई। सुपौल में 6 विधानसभा आते हैं। और एक और धाकड़ नेता बीजेपी के हैं छातापुर से, नीरज कुमार बबलू। हाँ, नीरज कुमार बबलू जो है वो भी खूब इस बार मेहनत है। जहाँ पर पहले 2 चरण में दिखा ना कि बीजेपी और जेडीयू वाले बेहतर समन्वय नहीं दिखा, लेकिन नीरज कुमार बबलू जो हमारे पास है खूब मेहनत किया उन्होंने कि जेडीयू के उम्मीदवार को जिताने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं। जब सुपौल की बात हो रहा है, 2019 में दिलेश्वर कामत ने रंजीता रंजन को 2.5 लाख वोटों से आया था। यहाँ पर वोटों के अंदर बहुत हाई मार्जिन से एनडीए के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। ठीक है। और 2014 में भले ही रंजीता रंजन जीत गई थी, लेकिन उस समय समीकरण अलग था, बीजेपी अलग थी, जेडीयू अलग थी। करीब 60,000 वोटों से रंजीता रंजन जो है वो जीती थी। 2009 में भी जेडीयू के विश्व मोहन कुमार जो है वो सांसद जो है वो बने। और आपने भी जब जिक्र किया इंट्रो में कि यहाँ पर जो है वो सांसद रिपीट नहीं होते, ये पैटर्न रहा है। अगर ये इस लिहाज से देखें तो सांसद रिपीट नहीं होंगे। लेकिन सुपौल में खुद सीएम नीतीश कुमार ने तपती गर्मी में बस के ऊपर चढ़कर प्रचार किया था, क्योंकि वो जानते हैं कि मधेपुरा सुपौल ये सब ना जेडीयू का एक है, यहाँ से वो स्ट्रॉन्ग जोन रहा और ये है। और क्योंकि खुद उन्होंने इतनी मेहनत की है। और उनके साथ पंचपुनिया जो आप लोग कहते हैं पंचपुनिया वोटर्स, वो भी यहाँ ओबीसी के वोटर काफ़ी संख्या में है और वो माना जाता है कि नीतीश के वोटर हैं। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग जोन में है जो मौजूदा जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो अभी भी स्ट्रॉन्ग जोन में है और लग भी रहा है यहाँ से जीत जो है वो निकाल सकते हैं। मार्जिन कितना होगा, हाई मार्जिन होगा, लो मार्जिन होगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, जो सांसद रिपीट नहीं करते ना, उस लिहाज से तो लग रहा है कि नहीं होगा। लेकिन जो पैटर्न है सुपौल में, चलिए अब वो आरजेडी साइड से बात कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव ने प्रयोग किया, चंद्रहास चौपाल को बनाया। चौपाल जाति की आबादी करीब जाति जनगणना के हिसाब से 7 लाख की है।
पहला चौपाल जाति के उम्मीदवार ये बने, लोकसभा हाँ। में है। मुखिया थे, पहली बार बने। लेकिन सिंहेश्वर से तो लोकसभा में आता है, सुपौल लोकसभा में, लेकिन ये जो है ना इलाका सिंहेश्वर मधेपुरा मधेपुरा में में है, जी। तो ये भी सोचिए कि इनको ये उतना ब्रांड फेस नहीं है, मतलब कि पहली बार विधायक बने और मीडिया फ्रेंडली होते हैं ना, कि कोई विधायक होता है हमेशा पूरा मीडिया में रहता है, ये वो अपना चुपचाप रहने नहीं, वाला। जनता फ्रेंडली है कि नहीं? जनता फ्रेंडली, देखिए जनता फ्रेंडली अपने इलाके में तो है, लेकिन अब इनके इलाके में भी लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते। सिंहेश्वर में भी अच्छा। विधायक भले ही बन गए, तेजस्वी के आंधी तूफान में आरजेडी के रथ पे सवार होकर बन तो गए हैं, लेकिन कैंडिडेट भले ही ओबीसी से हैं, चपाल से हैं, लेकिन जो मौजूदा जेडीयू के कैंडिडेट हैं उनके मुकाबले और चेहरे ये की और बात ये भी करें, बात है ना कि जो 6 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं सुपौल में, हाँ। 5 पर एनडीए के विधायक, हाँ एक पर ही केवल सिंगल आरजेडी के कोई, RJD है। वो यही चौपाल हैं। चौपाल तो ऐसे में वहाँ पर जो विधायकों का एक कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो दबदबा होता है, उसमें भी चौपाल के लिए एक नेगेटिव पक्ष हम रख सकते हैं, और मतदान में भी इसका संभव है कि असर पड़ा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ा होगा। और जैसे कि विजेंद्र यादव उन्होंने बताया ना कि बहुत फाइव ब्रांड नेता है सुपौल में। त्रिवेणीगंज जो है, सुपौल जैसे टाउन से बढ़ेगा तो इस साइड त्रिवेणीगंज है, और पिपरा भी बगल में ही है, तो बिल्कुल। मतलब कि ये सुपौल जो सीट है वो बीच में है, और अगल बगल में त्रिवेणीगंज है और पिपरा में है। तो ये सब में आपको स्ट्रॉन्ग जोन में अभी भी जेडीयू है, और यहाँ से लग रहा है आसानी से ना जीते, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवार जीत जाएंगे। यानी कि सुपौल में संभव है कि जो अब तक चलता दिख रहा था कि हर बार सांसद बदल जाते हैं, तो शायद ये मिथ टूट संभव सकता है कि ये मिथ इस बार टूट जाए। हाँ। संभव है कि इस बार मिथ संभव टूट है, जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि दरअसल सुपौल की हमने बात की ना, सुपौल को एक और चीज के लिए कहते हैं कि सुपौल में कोसी नदी बहती है, और कोसी हर कुछ वर्षों के बाद अपनी धार बदल लेती है, लेकिन सुपौल की स्थिति है कि कोसी की धार की तरह ही अपने सांसद बदल लेते हैं। अब देखना महत्वपूर्ण है कि इस बार सांसद बदलाते हैं, या जो देवांशु का जमीनी आकलन है उसके अनुसार, जैसा वो बता रहे थे कि इस बार संभव है कि जदयू को जो जिस प्रकार की वहाँ मजबूती है, एनडीए की 5 सीट विधानसभा क्षेत्रों में पकड़ है, तो संभव है कि इस बार फिर से जदयू सीट रिपीट कर ले। देखना है 4 जून को क्या नतीजे आते हैं।